साइज में 3.4 में कहेगा ए इनवर्स निकालिए या ए का प्रतिलोम, ए का व्युत्क्रम, ए का इनवर्स। ठीक है ना, चारों बात एक ही है। ए इनवर्स या ए का प्रतिलोम या ए का व्युत्क्रम या ए का इनवर्स। ये इनवर्स इसका हिंदी का इंग्लिश है। अब प्रतिलोम निकलेगा तो कैसे निकलेगा, सब समझते हैं। देखो, दो गो चीज दिया रहेगा, एगो ए देगा और एगो बी देगा। ए बी का मान को गुना करो चाहे बी ए के मान को गुना करो, ये मान जो होगा वो हमेशा आई के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर आनी चाहिए? अगर ए बी का मान और बी ए का मान गुणा करने पर अगर आई के बराबर आ गया तो समझ जाना कि ये इसका ए इनवर्स निकलेगा। तब कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। आई अब क्या है? तो आई हम बताए हैं कि आई का मतलब होता है 1001 या 1 या 100010 या 001, यही ना जी। तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, इस तरह निकल जाए तो। अब रहा बात कि ए इनवर्स का तो अस्तित्व है, ठीक है। अब अगर ए बराबर आई ए लेते हो, क्या लेते हो? ए बराबर आई ए लेते हो, तो ए बराबर आई ए अगर लोगे, ए बराबर आई ए लोगे तो केवल रो को तुमको देखना है, यानी रो को चेंज करो, रो को गुणा करो, रो को बदलो फदलो, कुछ भी करो। इस तरह अगर लिखोगे तो अगर ए बराबर ए आई लिखोगे तो कॉल्यूम को तुमको देखना है। किसको देखना है जी? कॉल्यूम को। तब तुमको रो में छेड़खानी नहीं करना है। ए बराबर आइए ना, तो लो आकर ले लो। क्या हम कहेंगे ना, ए बराबर आइए ना, आइए तो ले लो, कुछ ले लो। अरे आएगा तो कुछ ना कुछ तो दोगे ना जी। तो रो को काम करना है। ए बराबर ए आई, ए बराबर ए आई, ए बराबर ए जाई। अब जाइए तो जाएगा तो खड़ा होकर जाएगा, तो कॉल्यूम का काम करेगा। ए बराबर आइए ना, तो कुछ ना कुछ ले जाइए ना, तो रो लेना। अरे किसी को दोगे तो रो कर दोगे ना, तो रो का काम करना। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं भाई। ए बराबर ए आई, अब जाई हो गया काम, तब वो खड़ा होकर जाएगा कॉल्यूम, तो कॉल्यूम का काम याद रहेगा। ए बराबर आइए ना, तो रो कर कुछ दीजिए ना, तो रो का काम करना। ए बराबर ए आई जाइए ना, तो खड़ा होकर जाइए ना, तो कॉल्यूम का काम। समझ में आ गया? दूसरी चीज, अगर इसका मान, इसका जो मान है अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए जी? 0 आ जाए, यानी इसका मान अगर 0 आ जाए तो तुम कहना ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी ए का मान, ए इनवर्स का मान नहीं निकाला जा सकता। समझ में आया? और ये तब तक करेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक कि आई के बराबर ना आ जाए। किसके बराबर भाई? आई के बराबर ना आ जाए। जब आई के ये बराबर आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन बता देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से समझना। इसमें कुछ नहीं, ये बात और ये बात याद रखना, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो
अब क्वेश्चन है 1 नंबर। सवाल कह रहा है कि 1 माइनस 1 2 और 3, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आयु के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात है। प्रारंभिक रूपांतरण यही रो कॉल्यूम को हम लोग कहते हैं। तो इसको सबसे पहले हम मानेंगे, माना ए बराबर इतना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बराबर आई ए लेने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान से समझना जी, ए का मान यहां दिया हुआ है 1 माइनस 1 2 3, आई का मान दिया हुआ है 1 0 0 1। अब तुम ही कहोगे सर कभी 1 0 लिखते हैं, कभी 0 1 भी लिखते हैं, 0 0 भी लिखते हैं, है ना, कैसे? तो यहाँ 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है, इसलिए 2 गो रो 2 गो कॉलम। यहाँ पे जो ए है हम ये ए ही रहने देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इसको देखना है, इससे हमको कोई लेना और देना नहीं है। हमको क्या लाना है, 1 0 लाना है, यही ना जी। अरे आई का मान क्या होता है, 1 0 होता है, 0 1 होता है। तो अब जो चीज पहले से है उसमें कोई तुमको छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो हमको रो को बदलना है। अब देखो आई ए लिए हैं तो इसमें हम रो ही लेंगे, कॉलम को नहीं कुछ कर सकते। चलो देखते हैं कैसे। तो अगर हम यहाँ पे 0 लाना है ना, तो अब देखो हमको किसको चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है एंड इसको भी चेंज करना है, इसको भी, तीनों को चेंज करना है। तो अपना दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कैसे? अच्छा, R2 में अगर इसमें 2 से गुना कर दे, R1 में 2 से गुना कर दे, गुना कर इसमें से अगर घटा लें R2 में से, कोई दिक्कत है क्या? देखो तो अब यहाँ थोड़ा अपना माइंड का जरूरत है। 1 माइनस 1 R2 R1 में 2 से गुना किए, 2 एकम, और इतना में से इसको घटाएं, 2 में से 2 गया, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ देखो 2 से R1 में गुना करना है, 2 एकम 2 माइनस 2, अब माइनस 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 5। कहीं दिक्कत है तो बोलो। फिर जैसे काम इधर की हो वैसे काम इसमें भी करना है। चलो कर लेते हैं। 1 0 इसमें करते हैं। तो R2 हम चेंज कर रहे हैं, R2 R1 में 2 से किए, 2 एकम 2, और 2 में से 0 गया 2। फिर R1 में 2 में 0 से किए 0, और 0 में से माइनस 1 किया, यानी माइनस ये है। तो 1 0 तो आ गया भाई, यहाँ हमको 0 लाना है, तो कैसे 0 आएगा? तो अब हम देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें हम 5 से भाग कर दे तो क्या जाएगा? 5 में 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, ये बदल नहीं रहा है। इसमें 5 से अगर भाग देंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो हम प्लस इसको माइनस को हटा दे रहे हैं क्योंकि मेरे को माइनस चाहिए नहीं। तो हम किसको R2 में हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। R2 में क्या करेंगे, माइनस 1/5 से भाग कर दे रहे हैं, किसमें भाई? R2 में। चलो कर लेते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 5 से 0 भाग देंगे तो 0 ही होगा, बदल नहीं ना रहा है। इसमें भाग देंगे तो ये प्लस 1 हो गया। इसमें करते हैं 1 0, R2 में माइनस 5 से भाग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2/5, और इसको माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/5। कहीं दिक्कत है तो बोलो।
पूरी अच्छी तरह से आ रहा है ना। ये अपना दिमाग अगर ये बना लिया ना तो भी समझ लेना कि 12th का मैथ में तुम्हें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब तुम डरवाने के लिए बैठे हो, अब किताब समझेगा बाप रे आ गया हमको अब चाटने के लिए, ठीक है ना। चलो तब इधर वाले को मिटा दे रहे हैं। अब इतना तो आ गया, हमको 1 यहाँ 0 ना लाना है भाई, तो इतना में से अगर इसको घटा ले जोड़ दें तो 0 नहीं आ जाएगा, -1 और +1, इसको जोड़ेंगे तो ये नहीं चेंज होगा, यानी हम कर सकते हैं। तो देखो तो R1 में कैसे R1 + R2 कर दे तो कोई दिक्कत है? माने x y का कुछ मान लो तो वो सैटिस्फाइड कर देगा। 1 + 0 1, देखो ना, अब -1 और +1 0 0 1, वाह 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 वाह, आ गया भाई, आ गया, गर्दा आ गया। अब यही काम यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ लिख कर लो, नहीं तो डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर सकते हो। देखो तो 1, अब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2/, फिर 0 + 1/5, ये जैसे है तैसे लिखोगे। बोलो कोई दिक्कत है भाई? तो अब तुम इसको देखो तो 1 0 0 1, 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3/5, 5 ये तो खत्म हो गया 1/5, -2/5, 1/5, ये हो गया हमारा। समझ में? तो हम लिखेंगे इसलिए A इनवर्स बराबर क्या आ गया हमारा, ये 3/5 1/5 -2/5 1/5। समझ में आया या नहीं आया? कहीं दिक्कत है? बन जाएगा। आसान है कि भारी है? थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर A बराबर AI लेते तो खाली कॉलम को तोड़ते। समझ में आया?